स्कूल ऑनलाइन 24/7। मैं सना त्रिपाठी आज आपके लिए हिंदी का एक नेक्स्ट टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नाम है लिंग यानी जेंडर, जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और प्रतिवर्ष ये परीक्षाओं में आते हैं इससे निरंतर प्रश्न, जो कि आप देखते हैं 1 या 2 नंबर के होते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए, इसमें सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का संकलन है और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि जेंडर यानी लिंग से संबंधित है, जिससे आप लोग लास्ट तक देखें ताकि आपके कोई भी नंबर या कोई भी मार्क्स जो परीक्षा में बनने वाले हैं वो कटे नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक लिंग को यानी जेंडर। सबसे पहले संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से किसी वस्तु की जाति पुरुष अथवा स्त्री का बोध होता है उसे कहते हैं। यानी जब संज्ञा या सर्वनाम से किसी भी रूप से, चाहे संज्ञा हो या सर्वनाम हो, तो उसके किसी भी रूप से किसी वस्तु की जाति यानी वो पुरुष है या स्त्री, ये आपको पता चलता है तो उसे हम कहते हैं लिंग। जैसे दादा, दादी, माता, पिता, ये सारी ही संज्ञाएं हैं, ठीक, जिनसे आपको दादा बोलने से पता चल रहा है कि दादा यानी कि कोई मेल होगा, कोई आदमी होगा जो दादाजी होंगे, और दादी यानी कोई फीमेल यानी कोई स्त्री होगी। तो उसी तरीके से माता और पिता का भी। तो अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। लिंग संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है, लिंग जो है वो संस्कृत भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ होता है चिन्ह या निशान। शब्द की जाति को क्या कहते हैं? शब्द की जाति यानी अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि कोई शब्द की जाति यानी नर है या मादा, ये हम पहचानते हैं तो किससे? लिंग से, यानी शब्द की जाति को हम लिंग कहते हैं। हिंदी व्याकरण में लिंग के कुल कितने प्रकार होते हैं? तो हिंदी व्याकरण में लिंग के कुल 2 प्रकार होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, यानी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। आगे देखते हैं। संज्ञा के जिस रूप से पुरुष या नर का बोध होता है, यानी जिससे हमें पता चलता है कि कोई संज्ञा पुरुष है तो उसको हम कहते हैं पुल्लिंग। जैसे लड़का, कुत्ता, घोड़ा, बैल आदि, तो ये सब पुल्लिंग है यानी पुरुष है, नर का बोध हो रहा है तो इसलिए ये सभी पुल्लिंग है। अगला क्वेश्चन, संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के स्त्री या मादा होने का बोध होता है तो उसे कहते हैं स्त्रीलिंग। यानी जब हमें पता चलेगा कि कोई शब्द जो है वो मादा है यानी स्त्रीलिंग में है तो कैसे पता चलेगा? तो वो हमारा स्त्रीलिंग होगा। कैसे? जैसे लड़की, श्यामा, पुस्तक, तो ये सभी हमारी स्त्रीलिंग है। आगे देखते हैं। धातुओं के नाम, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, धातुओं के नाम, अनाजों के नाम, महीनों और दिवसों के नाम, ये सभी हमारे पुल्लिंग में जाते हैं। जैसे चाहे धातु का नाम हो, चाहे महीने का नाम हो या दिवस का नाम हो, तो वो सब पुल्लिंग में जाएंगे। जैसे सोना, जनवरी, फरवरी, अनाज के नाम में जो भी अनाज आपके होते हैं, चावल, गेहूं, तो ये सभी हमारे पुल्लिंग शब्द होंगे। नदियों के नाम, जैसे जहां पर भी नदियों का नाम होगा, गंगा, जमुना, सरस्वती होंगी, तो ये सभी स्त्रीलिंग में होंगे। तारे, ग्रह, रत्न, देश, शहर, पहाड़, वृक्ष आदि के नाम आते हैं पुल्लिंग शब्द में। आगे, पृथ्वी, चांदी, पृथ्वी हुआ, चांदी, मूंग, अरहर, मकई आदि आते हैं स्त्रीलिंग। अभी आपने ऊपर पढ़ा ग्रह के और कोई धातु के नाम, ये सभी जो हैं वो पुल्लिंग में आते हैं, पर यहाँ पे ये उसका अपवाद है। जैसे पृथ्वी एक ग्रह है लेकिन ये इसमें कोमलता का भाव है जो लोगों को धारण किए हुए, तो ये हमारा स्त्रीलिंग में है। और चांदी भी एक धातु है, पर हम लोग कहते हैं चांदी खरीदी जाती, खरीदा नहीं जाता, तो चांदी भी आपका स्त्रीलिंग में जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। दाल, इमली, काशी, मथुरा, अयोध्या,
ये सभी नाम जो है वो स्त्रीलिंग में आएंगे। सिंधु, ब्रह्मपुत्र तथा सोन नदियों के नाम पुल्लिंग है। ये भी एक अपवाद है, ऊपर आपने पढ़ा कि नदियों के नाम स्त्रीलिंग में आते हैं, पर जहां भी सिंधु नाम हो, ब्रह्मपुत्र नाम हो और सोन नदी का नाम हो तो वो सभी हमारे पुल्लिंग शब्द में जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अकारांत शब्द जैसे छाता, लोटा, तनुजा आदि आते हैं। अकारांत यानी वे शब्द जिनको बोलने पर, जिनका उच्चारण करने पर आखिरी में आ का उच्चारण, जैसे छाता, लोटा, तनुजा, तो इसमें लास्ट में आपको आ का उच्चारण मिल रहा है, तो ये सभी पुल्लिंग में जाएंगे, यानी पुल्लिंग शब्द में आते हैं। इकारांत शब्द, जहां भी आपको इकारांत शब्द मिले, यानी शब्द के आखिर में ई शब्द, जैसे धोबी, कुर्मी, इन सब के आखिर में जहां भी ई मिले यानी इकारांत शब्द मिले आपको, तो वो सभी हमारे पुल्लिंग शब्द में जाते हैं। अकारांत शब्द पर ऐसे रख अकारांत शब्द, अभी ऊपर भी आपने अकारांत पढ़ा था, यहाँ भी अकारांत, डलिया, आ, खटिया, डिबिया, ये सभी आएंगे हमारे स्त्रीलिंग में। शब्दों को ध्यान दीजिएगा और याद कर लीजिएगा। घी, दही, पानी, हाथी आते हैं, यानी घी हो, दही, पानी, हाथी, ये सभी शब्द आते हैं पुल्लिंग में। रोटी, लाठी, कुर्सी आदि शब्द आते हैं स्त्रीलिंग में। रोटी, लाठी और कुर्सी स्त्रीलिंग के शब्द हैं। बुढ़ापा, लड़कपन आदि आते हैं पुल्लिंग में, यानी बुढ़ापा हो या लड़कपन हो वो सभी पुल्लिंग के शब्द हैं। बनावट, घबराहट, शिष्टता आदि शब्द आते हैं स्त्रीलिंग में। जहां भी आप इन शब्दों को देखेंगे तो वो स्त्रीलिंग में होंगे। अब एक विशेष बिंदु है, इस पर ध्यान दीजिएगा। मित्र, प्रधानमंत्री, देश, शत्रु, कपड़ा, पानी, आत्मा, आज, कुछ शब्दों का प्रयोग दोनों लिंगों में होता है। यानी अब इन शब्दों का प्रयोग दोनों लिंगों में होता है, चाहे मित्र हो, मित्र आपका स्त्री पुरुष दोनों हो सकते हैं, प्रधानमंत्री स्त्री पुरुष दोनों हो सकते हैं। तो इसी तरीके से बाकियों का भी जो प्रयोग होता है वो चाहे स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग, दोनों के साथ हम उनका प्रयोग कर सकते हैं। हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? यानी हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण हम क्रिया के आधार पर करते हैं। जैसे कैसे, मैं आपको बता दूं। वह जाता है, वह जाती है। अब यहाँ आप देख रहे हैं क्रिया दिया हुआ जाता है और जाती है, यानी जाती है से आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे वह जो है वो एक लड़की है, और जाता है से आपको पता चल रहा है यहाँ पे वह एक लड़के के लिए लगा है। तो इसी प्रकार जब हिंदी में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका निर्धारण हम लिंग निर्धारण क्रिया के से करते हैं। कवि का स्त्रीलिंग होगा, बहुत इंपॉर्टेंट, कवि का स्त्रीलिंग होगा कवयित्री, ऐसे लिखा जाएगा कवयित्री आपका। पानी कैसा शब्द है? पानी कैसा शब्द है? तो पानी हमारा पुल्लिंग शब्द है। नदी, इलायची तथा प्यास आदि शब्द हैं। नदी, इलायची तथा प्यास आदि शब्द हैं स्त्रीलिंग के। दही कैसा शब्द है? तो दही हमारा पुल्लिंग शब्द है। नेत्र शब्द है पुल्लिंग शब्द, यानी नेत्र कैसा शब्द है? तो नेत्र हमारा पुल्लिंग है। दौड़ व बालू शब्द हैं स्त्रीलिंग के, यानी दौड़ और बालू दोनों ही स्त्रीलिंग के शब्द हैं। जिन भाववाचक संज्ञा के अंत में ना, अव, पन, पा होता है, यानी जब भी भाववाचक संज्ञा हो और साथ में उनके आखिर में हमें ना मिले, अव मिले, पन मिले और पा मिले, तो वो सभी हमारे पुल्लिंग में जाएंगे। ये एक ट्रिक है। जैसे आना, गाना, बहाव, चढ़ाव, बुढ़ापा, इन सब में आप देख रहे हैं वही शब्द मिल रहे हैं, यानी ना, अव, पन और पा। जिन भाववाचक संज्ञा के अंत में, यानी जहां भी भाववाचक संज्ञा हो और उनके आखिर में टा, वट, वा, हट होता है, तो उन शब्दों में हमेशा वो शब्द हमारे स्त्रीलिंग के होते हैं। जैसे सजावट में वट है, बनावट में, चिकनाहट में, झंझट में टा है, आहट में भी आपका हट है। तो ये सभी हमारे स्त्रीलिंग के शब्द हैं। जिन संज्ञाओं के अंत में त्रा हो, त्रा शब्द जहां भी आता है वे हमेशा हमारे पुल्लिंग के ही होते हैं। तो ये तो थी कुछ महत्वपूर्ण ट्रिक्स जो मैंने आपको आखिर में बताई।
और अगर वीडियो आपको समझ में आए, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।